श्री राम और केवट संवाद सुनिएगा। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरित के पहुंचे राजकिशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने की शुरू चौंचले की बातें, कुछ नहीं थे लेकिन सब कुछ थी मल्लाह मन चले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूं राजा। आया हाँ आया अब आया, आता हूं राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कही न जाती नात। अब श्री राम जी कहने लगे भाई क्या बात है, बार बार आया हूं नाव लेके आता नहीं, क्या बात है, खोल के बता क्या बात तेरे मन में क्या है। अब क्या कहता है केवट, अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं संशय अपना, भय भंजन मेरे सम्मुख है फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूं मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी चरणों की धूरी के लगते ही, जड़ में चेतनता आती है उस जीवन भूरी के लगते ही। चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छूमंतर है। अब भगवान श्री राम भी मुस्कुराने लगे, क्या कहने लगे, मंद मंद कुछ मुस्कुरा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम ही बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ मात, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ। अपना मेरा मेरा दोनों ही का यो काम बना ले राजा जी, चरणों की रज पर संशय है वह रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, वे भी गोरे चिट्टे होंगे अपने भी जी की भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करे तो अभी कठवा लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठुए को तब नौका को खिसकाऊं मैं। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बैन, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणायन। पुलकायमान था रोम रोम होठों पर मंद हसन भी थी, जानकी लखन की और निरख कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से ये बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज तुम्हारी है उसका ये भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ इसने वे चरण टटोए हैं, जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़ आए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो यह चरण पखार। मंचिता जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने को तब किया पल भर में सामान। वह खास दृश्य था गंगा गंगा भी जिससे पुलकित थी, नव मंडल उधर मुदित मन था पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उस केवट ने उज्जवल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। टेर लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणों दक से कर दिया उनका भी उद्धार। राघव थे खड़े कठौती में वे एक एक पग धोता था, उसका कुछ ध्यान नहीं उसको अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है मैं उसे न खोऊंगा राजा, अब यह मुझ पर ही निर्भर है कब तक पग धोऊंगा राजा।
संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले मुझको जरा समय हो रहा नष्ट, एक पांव हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट। है कष्ट आपको कष्टनाथ, गदगद होकर वे बोल उठा, मानो मोनी मल्लाह भक्त इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कह उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है, स्वीकार करे मेरी विनती तो कष्ट फिर रत्ती भर है। जो आपकी जंघाओं तक है वह हाथ उठाओ नाथ अपना, रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे उस समय शंकर भी, धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। इस प्रकार जब कर चुका नाविक ने जो उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भरकर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा यह सम्मुख आई है, सोने की मुद्री पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राजवधु सी वह, बिछ रहा बिछोना जल का है, त्रिभुवन भर का भार किंतु वह भार कमल से हल्का है। आंखों उस छवि को देखो तो जो आज नाव पर छाज रही, तख्तों पर दाहिने हैं रघुवर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिन के कुछ समय पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का, पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, ये फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहाते हैं, हम भी घनश्याम कहाते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यूं बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदृश अथाह। है राम बलि जब नौका पर बल्ली की कौन जरूरत है, माझी डरमत मझधारा में जाने की आज न सूरत है। भय तो उस समय नाव का है जब उसका खेवन हार ना हो, बैठा है जब वह बेड़े पर तो कैसे बेड़ा पार ना हो। मल्लाह विचार रहा था यह, इतने में मेघ लगे छाने, मौसम का ऐसा रंग देख माझी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहां गाने ने खुला समा बांधा, तानों मुखियों आलापों ने नौका पर बड़ा समा बांधा। था राग ने कोरा मेघ राग, अनुराग विराग भरा था वह, खुलते ही अधर कमल देखा, पद पदम पराग भरा था वह। वैसे तो थी वह बरसाती, पर उसमें असर और ही थी, स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चसक और ही थी। सारांश धारा में गंगा की जब बल्ली लगा चलाने में, तो पुर पछुआ देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने में। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए, यात्री भी गंगा के समान हिमगिरी से अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी तीनों को शीश नवा करके, रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि वनवास हुए नाथ फिर भी स्वभाव राजा का है, हीरा हीरा ही है चाहे मिट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राशि है, किस तरह त्याग दे राम उसे, जिसने भी कोई सेवा की फौरन दे दिया नाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है, कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणिमुद्री उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रखकर की अर्ज दीजिएगा इसको, जैसा भी हो प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता की मुद्री लगे देने सीता नाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर मात।
मजदूरी तो मैंने अपनी है नाथ पेस्तर ले ली है, फिर वह भी अपनी मुंह मांगी अपना जी भरकर ले ली है। चरणों की रज्जो धोई थी वह, क्या थी मजदूरी थी वह, जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है, हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा तो कोड़ी रही उधार नहीं। विवल कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्ला ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जल निधि तट हो, मैं गंगा ही का माझी हूं तुम भवसागर के केवट हो। मजदूर कहीं मजदूरों की मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, मैंने है तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा देना। जय सीताराम। कितनी बड़ी बात कही देखो मल्लाह ने कि प्रभु मैंने तो आपको इस गंगा तट के पार किया है, आप मुझे भवसागर के पार कर देना, ये मेरी मजदूरी है। जय सीताराम।